हेलो स्टूडेंट। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मॉडर्न जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आप लोगों को जो हम अंशाल्व दिए हैं उन सभी का चैप्टर वाइज सॉल्व कराना शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सॉलिड स्टेट का है। और सॉलिड स्टेट में जो आप लोगों को हम क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 3 क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में अंतर। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में अंतर को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये आपका चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। उसके बाद चलो बच्चों, ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर है। आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर भी दिए हैं, ये अगर आप लोग क्वेश्चन लिखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर। ठीक है बच्चों, हमारा क्या है क्वेश्चन? क्रिस्टली, हमारा क्वेश्चन है क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर। ठीक है बच्चों, क्या है? ठोस में अंतर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों कि आखिर ये क्रिस्टली ठोस होते क्या हैं। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा कि क्रिस्टली ठोस, ठीक है, क्रिस्टली ठोस होते क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टली ठोस होते क्या हैं। तो देखो बच्चों, हम बताते हैं क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं। देखो बच्चों, क्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कण, आप लोगों को हम बताए थे इसके अगली क्लास में, ठीक है, अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि क्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में पाई जाती है। कहने मतलब क्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है एक नियमित एवं निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टली ठोस कहते हैं। अगर हमको इसको परिभाषित करना हो तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिएगा बच्चों, हम लोग कैसे लिखते हैं परिभाषा को। तो क्रिस्टली ठोस क्या लिखेंगे आप लोग कि क्रिस्टली ठोस आपको लिखना पड़ेगा। आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठेंगे और हमारे साथ साथ ही करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो हमने क्या कहा? क्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कण, अब अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों? आपको अगले ही दिन बताए थे कि अवयवी कण का मतलब होता है बच्चों की परमाणु, अणु और आयन। क्या होते हैं? परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो हमने क्या कहा कि क्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनमें, ठीक है, जिनमें अवयवी कण एक निश्चित, ठीक है, जिनमें अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित, ठीक है, निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्था में
ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, तो उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे लिखना चाहे तो जैसे AgCl, NaCl, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, गंधक, सल्फर हमारा हो गया। ये सब क्या है बच्चों? हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या कहा, परिभाषा हमने क्या लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या आता है? नियमित आता है और निश्चित भी आता है। ठीक है, नियमित क्या होता है? नियमित व्यवस्था कैसी होती है? नियमित मतलब लगातार। जैसे देखो बच्चों, इसमें व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जैसे देखिए, ए हमारा परमाणु अणु या आयन हो गया, ये देखो लगातार है ना, ये हमारे परमाणु अणु या आयन है, तो ये ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? निश्चित भी है और नियमित है। ये व्यवस्था जो आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये जो परमाणु अणु और आयंस हैं, ठीक है बच्चों, परमाणु अणु और आयंस है इस व्यवस्था में। ठीक है, अगर परमाणु अणु या आयन इस व्यवस्था में स्थित रहेंगे या व्यवस्थित रहेंगे, ठीक है, तो उनकी आकृति भी क्या होती है? निश्चित होती है। अब देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा, इसकी एक निश्चित आकृति होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको परिभाषित करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे AgCl, NaCl, S। जैसे देखिए, अगर NaCl की स्ट्रक्चर हम कुछ बनाए तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, Na प्लस आयन, उसके बाद हमारा हो जाएगा Cl माइनस आयन, उसके बाद फिर से Na प्लस आयन, फिर उसके बाद Cl माइनस आयन, और आगे हम बढ़ाना चाहे तो बढ़ जाएगा। नीचे हम क्या करेंगे? Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, उसके बाद Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, फिर उसी तरह से Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन। ठीक है, फिर क्या कर देंगे? Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन हो जाएगा, फिर हमारा Cl माइनस आयन हो जाएगा, Na प्लस आयन हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि Na के बाद Cl आ रहा है, फिर Na के बाद Cl आ रहा है, इस वाले में Cl के बाद देखो Na आ रहा है, मतलब इनका फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है बच्चों, क्या होते हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था पाई जाएगी किसी भी ठोस में, तो वो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्या होगा बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस इसके अपोजिट हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा बच्चों? जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जहां जिस इसमें लिखा है ना कि निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, तो हमको लगा देना पड़ेगा जब हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लगा देते हैं, कर देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं दूसरा नंबर, हम यहीं पे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब देखो, जब अक्रिस्टलीय ठोस की हम परिभाषा करेंगे, लिखेंगे बच्चों, तो इसमें ही थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट ही कर चुके होंगे। तो देखो बच्चों, जस्ट इसके अपोजिट, जैसे निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं लिखा है ना, तो निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, हम लोग क्या क्या लिखेंगे? देखिए, इसके आगे मिटा करके हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो क्रिस्टलीय यहाँ लिख देंगे क्या? अक्रिस्टलीय। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्या लिखेंगे? व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, उन्हें हम
अक्रिस्टली, उन्हें हम अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा मोम, ठीक है, मोम हो जाएगा, आपका रबड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि आपका मोम हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे अक्रिस्टली ठोस के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम अनिश्चित व्यवस्था, देखो इसमें जो व्यवस्था पाई जाएगी बच्चों, कुछ इस प्रकार से पाई जाएगी। मान लो ये हमारा परमाणु और या आयन हो गया। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हमारी जो रहेगी क्रिस्टली ठोसों में, क्या होगी? कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाएंगी। ठीक है, देखो क्या इसमें कुछ फिक्स है? इसमें कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स है? कुछ भी इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लगातार आप लोगों को अवयवी कण दिख रहे हैं? इसमें आपको लगातार अवयवी कण नहीं दिख रहे होंगे, जबकि इसमें लगातार अवयवी कण आपको क्या है? नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित हैं, जबकि इसमें नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सॉलिड जो होंगे हमारे, वो क्या कहलाएंगे? अक्रिस्टली ठोस कहलाएंगे। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो वो अक्रिस्टली ठोस कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों में अंतर। अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को हम आगे बढ़ाते हैं क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में अंतर। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं। अगली टॉपिक हमारी है क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर हम मिटा भी देते हैं तो आप लोग वीडियो रोक करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो बच्चों, अगली टॉपिक हमारी है क्रिस्टली ठोस तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं? एक तरफ लिख लेते हैं क्रिस्टली ठोस, एक तरफ क्या लिख लेते हैं? क्रिस्टली ठोस। ठीक है बच्चों, एक तरफ क्रिस्टली ठोस लिख लेते हैं और एक तरफ अक्रिस्टली ठोस लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स अगर होती होंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, तो उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सुधार दिया जाएगा। अक्रिस्टली ठोस। ठीक है बच्चों, अक्रिस्टली ठोस। उसके आगे यहाँ हम लिख लेते हैं गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो, ठीक है, क्रिस्टली ठोस की बारे में हम बात करते हैं। पहला हमारा है, पहला गुण की बात हम बात करते हैं बच्चों, ज्यामितीय व्यवस्था ही देख लो। ठीक है, व्यवस्था ही देख लो। पहला पॉइंट हमारा क्या है? ज्यामितीय व्यवस्था। ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्था। ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्था। ठीक है, पहला गुण हम देखते हैं ज्यामितीय व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है बच्चों? क्रिस्टली ठोसों की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है, आप लोग लिखेंगे निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है, इसमें लिखेंगे। ज्यामितीय व्यवस्था भी आप लोगों को दिखाए हैं एग्जाम्पल, तो इसमें क्या होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टली ठोस में क्या लिख लोगे बच्चों आप लोग? कि अनिश्चित होती है। क्या कर लेंगे आप लोग एकदम शॉर्टकट में? अनिश्चित होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? निश्चित होती है, और उसमें क्या लिखेंगे? अनिश्चित होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों गलनांक। ठीक है, किसकी बात करते हैं बच्चों हम लोग? आगे हम बात करते हैं गलनांक की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, गलनांक व क्वथनांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गलनांक व क्वथनांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? गलनांक और क्वथनांक का। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? गलनांक व क्वथनांक। अब देखो बच्चों, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, क्रिस्टली ठोसों का जो गलनांक होता है बच्चों, वो निश्चित होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि गलनांक क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। ठीक है, गलनांक क्या होता है?
निश्चित होता है। क्रिस्टली ठोस जितने भी रहेंगे बच्चों, उनका जो गलनांक होगा निश्चित होगा, फिक्स होगा। जैसे कोई भी है, लोहा है, आपका NaCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, तो इनका जो गलनांक है अगर जितना फिक्स है उतने पे गलना है तो वो उतने पे गलना और उबलना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अक्रिस्टली ठोसों का क्या होता है, जो गलनांक होता है बच्चों वो अनिश्चित होता है। क्या होता है, वो अनिश्चित होता है। गलनांक इसका क्या होता है बच्चों, अनिश्चित होता है। आप लोग रबड़ की बात कर रहे थे, अक्रिस्टली ठोस में हमने रबड़ का एग्जांपल लिया था। अभी आप लोग देखेंगे कि आप एक टायर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, आप एक टायर ले लीजिए और उस टायर को अभी आप लोग उसमें आग जला दीजिए, तो आप लोग देखेंगे कि वो टायर जो आपका होगा एक तरफ तो जलता रहेगा और एक तरफ क्या होता है, गर्म होता रहेगा, और एक तरफ होगा कि उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। तो आप लोग उसका देखेंगे कि कहीं जलता रहता है तो कहीं पिघलता रहता है तो कहीं गर्म होता रहता है, ठीक है। इसलिए जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं उनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित होता है। आप लोग ठंडी के महीनों में रबड़ या टायर जलाए होंगे और आप लोग देखे होंगे, ठीक है बच्चों। अब अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। दूसरा हमारा क्या हो गया, गलनांक व क्वथनांक हो गया। अब तीसरे नंबर की हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखो, ये जो क्रिस्टली ठोस होते हैं ना, ये दो तो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से ही। अब आगे देखते हैं बच्चों विदलन गुण, ठीक है। 3 नंबर पे हमारा आता है विदलन गुण। विदलन गुण क्या होता है अभी बता रहे हैं आप लोगों को। विदलन गुण, देखो बच्चों, विदलन गुण कहने का मतलब टूट जाना। आप लोग पढ़े होंगे 11th में विदलन, ठीक है। विदलन मतलब क्या होता है, जब कोई कंपाउंड टूट जाता है अपने जिस भी 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है, तो उसको हम विदलन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम विदलन गुण, देखो बच्चों, विदलन गुण में हम इसके देखते हैं क्रिस्टली ठोसों में। तो देखो बच्चों, जो क्रिस्टल ठोस होते हैं इनमें अगर हम किसी तेजधारी औजार से, अगर हम मान लो चाकू मान लेते हैं, तेजधारी चाकू से अगर इस पे हम मारते हैं तो क्या होगा कि इसमें एक चिकनी सतह प्राप्त होती है, ठीक है। क्रिस्टली ठोसों में क्या होती है कि चिकनी सतह प्राप्त होती है। क्या होता है, चिकनी सतह प्राप्त होती है। क्या होती है, चिकनी सतह प्राप्त होती है क्रिस्टली ठोसों में। अगर आप लोग क्या करें, विदलन गुण में आप भी चाकू से काटने पर, ठीक है, तेज धार चाकू से अगर आप लोग काटेंगे तब क्या होगा कि एक चिकनी सतह प्राप्त होती है, ठीक है। बट क्या है, अक्रिस्टली ठोसों में ऐसा नहीं होता है, इसमें चिकनी सतह नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है चिकनी सतह नहीं प्राप्त होती है। चाकू से काटने पे इसमें खुरदुरापन आ जाता है, ठीक है। चाकू से काटने पे यहाँ क्या लिख सकते हो तुम आप लोग कि चाकू से काटने पे, ठीक है, चाकू से काटने पर चिकनी सतह, ठीक है, चिकनी सतह नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। चिकनी सतह नहीं प्राप्त नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। चिकनी सतह नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। खुरदुरापन आ जाता है। अभी देखिए बच्चों, आप लोग रबड़ ले लीजिए या टायर ले लीजिए या ट्यूब ले लीजिए, अभी आप उसमें क्या करेंगे, भाई एक टायर पे आप लोग कितना भी चाकू आपका जो है तेज धार उसमें रहे, अगर आप लोग उसमें मारेंगे तो उसमें स्मूथिंग अर्थात चिकनापन नहीं आएगा, उसमें खुरदुरापन आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप एक पनीर का टुकड़ा ले लीजिए, अभी उसको तेज धारी चाकू से आप काटिए उसको, जब आप उसको काटेंगे तो देखेंगे कि एकदम इसमें जो काटने के बाद जो मिलेगा एकदम स्मूथ, मतलब कि एकदम चिकनापन मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो वो हमारे जो होते हैं क्रिस्टली ठोसों को हम चाकू से काटने पे क्या होती है, चिकनी सतह प्राप्त होती है, जबकि अक्रिस्टली ठोसों को चाकू से काटने पर चिकनी सतह नहीं प्राप्त होती है। इन सब बातों को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद बच्चों 3 पॉइंट होगा, उसके बाद चौथा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग बच्चों। देखो, इसके बाद हम विषम दैशिक, देखो बच्चों, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं बच्चों, विषम दैशिक। अगर दिशा की हम बात करें तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस जो हमारे बच्चों होते हैं, जो क्रिस्टली ठोस, ठीक है, क्रिस्टली ठोस हमारे जो होते हैं बच्चों वो विषम दैशिक होते हैं। क्या होते हैं, विषम दैशिक क्या होता है ये भी बता रहे हैं। विषम
दैसिक, ठीक है, कैसे होते हैं, विषम दैसिक होते हैं। अब देखो बच्चों विषम दैसिक क्या होता है, आप लोगों को ये भी हम बताएं, ये विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं, और ये जो होते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है, ठीक है, समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है, अभी देखना आप लोगों को अभी एग्जाम्पल एक हम दिखाए थे, आप लोग इसको देखिए, समदैशिक और विषमदैशिक का मतलब, जैसे देखो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, Na प्लस आयन हो गया, उसके बाद Cl माइनस आयन हो गया, Na प्लस आयन हो गया, Cl माइनस आयन हो गया, ठीक है बच्चों। और करना चाहे तो कर सकते हैं Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है बच्चों। अब देखना Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, उसके बाद Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन। इसी तरह से हमको बनाना है Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, और Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। एक और, ठीक है, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा अभी इनको हम क्या करें कि एक क्रम में अगर हम इसको दो भागों में बांट दें, मान लो हम यहाँ से दो भागों में बांट दिए, ठीक है बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं दो भागों में इसको हम बांट देते हैं, या तो फिर इसको हम ऐसा कुछ, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, Na प्लस आयन, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या करें, कुछ है अगर ऐसे इस तरह से अगर हम बांट दें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से Cl 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 आपको दिख रहा है ना, कि अगर हम भिन्न भिन्न दिशाओं से देखेंगे तो इनके गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न समझ में आएंगे। क्या समझ में आएंगे, भिन्न भिन्न। अभी इसमें देखेंगे तो Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस आप लोगों को दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर से होगा, ठीक है, डायग्राम जगह थोड़ा सा कम थी, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि समदैशिक का मतलब होता है कि अगर हम अब विषमदैशिक हो गया, समदैशिक कभी दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए आपका एग्जांपल जैसे इसके अपोजिट हम ले लेते हैं, मान लो इस तरह से है, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे बच्चों, चाहे आप जिधर से इसको काट दीजिए, ठीक है बच्चों, आप इसको चाहे जिधर से काट दीजिए, ये आपको क्या होगा कि सेम दिखेगा। आप जैसे ये समझ लीजिए जब आप लोग अपने विद्यालय में प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो 9th की क्लास अलग, 10th की क्लास अलग, 12th की क्लास अलग, 11th की अलग रहती है। अगर एक कोने से आप लोग देखेंगे तो 11th के ही दिखाई देंगे, उनका गुण अलग होगा, 12th के अलग होंगे, और जो 9th के होंगे वाला अलग होंगे, 10th वाले। तो सेम अगर सेम उसी तरह से जो ऐसी प्रॉपर्टीज है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, वो हमारे समदैशिक कहलाएंगे, ठीक है, सॉरी विषमदैशिक कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग देखिए जब लंच हो जाता है तो सारी पूरी कक्षा के जो होते हैं स्टूडेंट सब ग्राउंड में आ जाता है, उस सिचुएशन में आप लोग देखेंगे तो सब समान दिखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन क्या है। तो सम उसको उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे समदैशिक बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 4 पॉइंट आपका हो गया है बच्चों, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला हमारा देखो बच्चों 5वां पॉइंट, 4-5 पॉइंट आप लोग लिख देते हैं तो बहुत हो जाएगा इतना आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमारा क्या होता है, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। क्या होती है इनमें, दीर्घ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है लिखने के लिए, दीर्घ, आपको दिख रहा होगा, दीर्घ परासी व्यवस्था, ठीक है बच्चों। दीर्घ परासी व्यवस्था हम बोल भी रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। देखो बच्चों जो हम दीर्घ परासी व्यवस्था की बात करते हैं, देखो बच्चों जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो व्यवस्था होती है दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बच्चों, इनमें हम व्यवस्था की बात करें तो इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगी, लघु लघु परासी व्यवस्था होती है, ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे।
थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इसमें जो होता है कि दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है और उसमें क्या होता है, लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। अब देखो ये दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था ये आखिर होती क्या है बच्चों, ये आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो दीर्घ परासी व्यवस्था आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग जब देखते हैं कि एक एक घर, जब घर बनता है ईंट से, तो एक एक ईंट को रख करके एकदम पूरा मकान बन जाता है। ठीक है, अब आप ईंट को सीरियल क्रम में रख करके अच्छा खासा दीर्घ व्यवस्था उसकी बना सकते हैं। जबकि अभी सारे ईंटों को आप ऐसे रख दीजिए जैसे ये हमारे परमाणु अणु या आयन है। ठीक है, परमाणु अणु या आयन है, इस रूप में ईंटों को अगर आप लोग रखेंगे तो क्या ज्यादा ऊंचाई तक बना सकते हैं क्या? ज्यादा उसके आगे देखो, इसी तरह से अगर इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में रखें तो अगर बच्चों देखो इस व्यवस्था में रखोगे तो ये क्या होगा, इसको हम लांग काफी बना सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अब इस व्यवस्था में हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम काफी ऊंचाई तक अपनी दीवार को ले जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था होती है ना बच्चों, ये व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, दीर्घ परासी व्यवस्था कहलाती है। और ये जो व्यवस्था होती है बच्चों, ये लघु परासी व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, इसको हम लघु परासी व्यवस्था कहेंगे और इसको हम दीर्घ परासी व्यवस्था कहेंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को 5 पॉइंट हो गया है। उसके बाद 6 पॉइंट में आप लोग एग्जाम्पल कर लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, 6 नंबर पे आप लोग क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे NaCl। ठीक है, AgCl सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड आप लोग गंधक कर लेंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, जैसे अगर आप लोगों को करना होगा, अगर अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे एग्जाम्पल आपको करना होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि मोम आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आप लोग मोम कर लेंगे। अभी आप लोगों रबड़ का एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा कि इससे थोड़ी देर पहले हम आप लोगों को रबड़ का एग्जाम्पल दिए थे, रबड़ कर लेंगे। और प्लास्टिक कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे बच्चों, प्लास्टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का 6 पॉइंट है। आप लोग अगर इतना लिख देते हैं आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखो ज्यामितीय व्यवस्था हो गया, गलनांक व क्वथनांक हो गया, विदलन गुण हो गया, दीर्घ परासी व्यवस्था हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग यहाँ आप लोग विदलन गुण भी पढ़ चुके हैं, विदलन का मतलब भी आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों का हो गया क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, ये आपको समझा दिए हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आया तो आप कमेंट में उसको लिख दीजिएगा, आप लोगों को उस कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आपको हम इसी तरह से आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी आप लोगों को हम फिजिकल केमिस्ट्री का 5 चैप्टर का आप लोगों को अंसाल हम प्रोवाइड कराए हैं। इसके बाद अभी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको करवा देंगे। उसके बाद कार्बनिक रसायन जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका भी आप लोगों को हम लोग करवा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को बच्चों यहीं पे खत्म होगी और आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका अगला क्वेश्चन होगा उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे स्टॉप होती है और आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।